साल भर बेटा कैसे पढ़ाई करनी है। अब देखो बहुत सारे बच्चे 11th का पढ़ के आए हैं, आधे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस बैच में यही सोच के आए होंगे कि यार मेरी 11th खराब हो गई है। हमने बार बार कहा था बेटा 11th क्लास, अभी बेटा लग रहा होगा कि अभी जस्ट 11th का बैच स्टार्ट हुआ था और देखो देखते देखते तुम 12वीं कक्षा में आ गए। और ऐसा ही होगा बेटा, अभी 12th का बैच स्टार्ट हुआ है, तुम एक्साइटेड थे बैच स्टार्ट होगा, बैच स्टार्ट हो गया और देखते देखते तुम्हारा नीट एग्जाम आ जाएगा, राइट। कुछ बातों का ध्यान बेटा जो तुम्हें रखना है सो दैट तुम्हारा एक बारी में बेटा, एक अटेम्प्ट में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मैं उनकी चर्चा करना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग बेटा कि कोई बोझ अपने दिमाग में लेके सेशन को स्टार्ट मत करना। अगर तुम्हारे को लगता है कि 11th में तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, 11th तुम्हारी बर्बाद हो गई है, इट्स ओके। तुम्हें पता है कि 12th क्लास के बाद हम तुम्हारे 11th का रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो 11th की चिंता अगर बेटा लेके तुम एक नेगेटिव नोट पे बैच को स्टार्ट करोगे तो ये चीज एक अच्छी शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। तो उसको बेटा दिमाग में मत रखना। फ्रेश एनर्जी के साथ में स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश माइंड सेट के साथ में स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने बेटा आपको 11th में भी यही बात बोली थी और मैं अभी भी आपको ये बात बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है बेटा। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होगी। और जहां बेटा आपने पहले दिन तो बहुत एनर्जी रहती है दोनों क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है बेटा। और मैं दिल से आपको बता रही हूँ, जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, हम जेन्युइनली चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, राइट। तो बातों को बहुत गौर से सुनना, ठीक है। अगर आप बेटा आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, 1-2 दिन बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में अटेंड करें और बेटा 3-4 दिन के बाद तुमने बेटा ऑन एंड ऑफ कर दिया तो बेटा मौत आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। वो चीज आपने नहीं होने देना। हाँ बेटा कभी कभी होता है, तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, इट्स ओके। वो 1-2 जगह पे बेटा आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी बेटा इनकंसिस्टेंट वे में स्टार्ट करेंगे तो बेटा 11th के रिवीजन के वक्त में ना आपको ये लगेगा कि आपने 12th की भी पढ़ाई ढंग से नहीं की है। तो बेटा आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो, आज सच्ची मैं बता रही हूँ बेटा, एकदम बेटा मतलब पॉजिटिविटी के साथ में अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि नहीं यार मेरे को 12th क्लास का ना, 11th जो है पर मेरे को 12th क्लास का बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने देना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैम, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि यार 12th का मेरे को बैकलॉग नहीं होने देना, ठीक है। रेगुलर क्लास मेरे को अटेंड करनी है, कोई बैकलॉग नहीं होने देना, प्रॉमिस है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात देखो, टाइम टेबल की जब मैं बात करती हूँ तो सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए बच्चों कि यार मैं 6 बजे उठूंगी, 8 बजे तक पढ़ूंगी, 8 से 8:15 बाथरूम, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा नहीं शेड्यूल होना चाहिए। लेकिन अपने पूरे दिन भर को ना बेटा, तुम अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लो, अपने पूरे दिन को तुम डिवाइड कर लो कि यार तुम्हें पूरे दिन भर में चीजों को किस तरीके से प्लान करना है। बेटा बिना प्लान के चीजें बहुत रैंडमली होती है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो जिस दिन मैं अपने डे को डिवाइड कर देती हूँ ना कि मुझे ये काम करना है, तो वो मैं अचीव करना मेरे लिए आसान होता है। और अगर मैं रैंडमली दिन को स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स के लिए तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि यार अपने दिन को डिवाइड करो और मेक श्योर करो कि यार मेरे को कौन से टाइम में या फिर मुझे आज के दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। ये अपने दिन को डिवाइड करना है, समझ आई बात बेटा। ये एक आपका बेटा मेन टारगेट होना चाहिए। ऑलवेज मेक बेटा स्मॉल गोल्स, हमेशा छोटे गोल्स बनाओ। क्योंकि बेटा क्या होता है ना, अगर तुम शुरू में ही अपने आप को ना बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दोगे कि यार मैं तो सब कुछ कर लूंगी एक दिन में, तो बेटा अगर वो बाय चांस आप नहीं कर पाए ना, फिर आपको बहुत दुख होगा, फिर आपको बहुत डिमोटिवेशन आएगी। धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और उन छोटे छोटे गोल्स को फॉलो करो। जब तुम्हारे बेटा कुछ टाइम तक शेड्यूल बन जाएगा, तुम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने लग जाओगे अपने डे टू डे मतलब उसमें वीक्स में, फिर तुम अपने पढ़ाई की ड्यूरेशन को या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक दिन में जो तुम पढ़ रहे हो उसको बढ़ा सकते हो। पर शुरू में छोटे छोटे गोल्स के साथ में स्टार्ट करना है, ठीक है। तीसरी बात बेटा, बार बार मैंने पूरी 11th क्लास में एक ही बात बोली थी, हमेशा एक ही बात बोलती हूँ। PYQs मैं कराती हूँ क्लास में, मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, मैं इस साल भी कराऊंगी। NCERT सबसे ऊपर है NCERT। हम बेटा मेरे क्या सब हम सारे टीचर्स हम अगर बोलेगी मेरे नोट्स में से आएगा तो डेफिनेटली बेटा नोट्स में से ही आएगा, क्योंकि नोट्स NCERT के होते हैं, ठीक है। हम सब NCERT पढ़ाते हैं और NCERT को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभार मैं थोड़ा बहुत अतिरिक्त ज्ञान दूंगी, बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान के पीछे नहीं भागोगे बेटा। मैंने लॉन्च में भी ये बात बोली थी
कि यार अगर बेटा आप क्या नहीं पढ़ना है वो जानना बहुत जरूरी है, डेविएट मत होना। बायो में अगर आप डेविएट हो गए बेटा तो फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाओगे। और ये आप डे 1 से अपने दिमाग में बिठा लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री की डिमांड टाइम वाइज ज्यादा होगी, बायो की टाइम वाइज डिमांड कम होगी। तो बायो को कम टाइम कैसे दे पाओगे? जब रेलेवेंट पढ़ाई करोगे। अगर बेटा आपको मेरे पे अगर भरोसा है, ठीक है, आपको अगर मेरे पे भरोसा है कि नहीं यार मैम बोल रही हैं और मैम आपके सिलेक्शन के लिए ही आई हैं, रेलेवेंट पढ़ाई करो बेटा। मैंने हमेशा PYQs करा के आपको 11th क्लास में भी यही बताने की कोशिश की थी कि बेटा पेपर कहाँ से आया देख ले एक बारी, ठीक है। इधर उधर से पेपर नहीं आता, NCERT से पेपर आता है, ठीक है। और नोट्स, अपने खुद के क्लास में नोट्स बनाने हैं। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको रंगीन नोट्स बनाने हैं बेटा, जैसे आप नॉर्मली नोट्स बनाते हो। खुद की पढ़ाई मतलब खुद को पढ़ने में आना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। खुद को पढ़ने में आना चाहिए। खुद के नोट्स क्लास में बनाओगे। PDF से बेटा मैं पर्सनली, आपकी चॉइस है वैसे तो, पर मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि PDF से बेटा ऐसे करके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने क्या बोलते हैं खुद के नोट्स खुद बनाओगे, ठीक है। बाकी बेटा छोटी छोटी बातें मैं ना क्लास में बताती रहूंगी, बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें तो है नहीं, आपको पता है कि ये बातें आपको फॉलो करनी है बेटा। बस मैं आपसे एक चीज चाहती हूँ बेटा, प्लीज इट्स माय विनम्र निवेदन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बेटा नो बैकलॉग। क्योंकि बेटा इससे ना आपको मौत आएगी लास्ट में, फिर आपको ना 11th का जब रिवीजन करने का अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से रिवीजन। तो आपने बेटा एक पक्का प्रॉमिस करना है कि बैकलॉग नहीं यार, बैकलॉग की सरगर्दी नहीं।